हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भावार्थ भावम। भावार्थ भावम का अर्थ हुआ भाव से भाव तक। जो पेंडिंग कर्मा टेक्निक्स होती हैं और जो बहुत माइनर प्रेडिक्शंस होती हैं, सिर्फ एक बर्थ चार्ट, सिर्फ एक नेटिव का चार्ट नहीं होता है, उससे भी बहुत सी चीज़ें देखी जा सकती हैं जो भावार्थ भावम का ज्ञान होने पर इजली चीज़ों को जाना जा सकता है। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो हम सब जानते हैं कि फर्स्ट हाउस नेटिव के सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस उसके धन को, थर्ड हाउस यंगर सिबलिंग्स, फोर्थ मदर को, व्हीकल्स को, प्रॉपर्टी को, फिफ्थ हाउस चिल्ड्रन, एजुकेशन, लव रिलेशनशिप, सिक्स्थ हाउस रोग ऋण शत्रु को, सेवेंथ हाउस स्पाउस पार्टनरशिप, एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, सडन जो चीज़ें होती हैं उन्हें शो करता है, नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग, जो लॉन्ग जर्नीज होती हैं, रिलीजियस जर्नीज, लक, टेंथ हाउस प्रोफेशन, पद प्राप्ति, इलेवेंथ हाउस डिजायर्स गेन्स, ट्वेल्थ हाउस एक्सपेंसेस और लॉसेस ट्वेल्थ हाउस से देखे आते हैं। ये हमें मोटा मोटा आइडिया पता है कि ये चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं, लेकिन भावार्थ भावम का जो सिद्धांत है, जब हम बर्थ चार्ट रीडिंग पे अप्लाई कर देते हैं तो जो ज्योतिष है वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है। तो अगर सपोज करिए यही चार्ट किसी नेटिव का है, तो हम अगर जिस भी नेटिव का चार्ट है उसके फादर की प्रॉपर्टी को जानना चाह रहे हैं, कितनी प्रॉपर्टी होगी, कब वो व्हीकल उनके फादर न्यू खरीदेंगे, कब उनके फादर का एक्सीडेंट होना है, कैसे इस चीज़ का विचार करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि नाइन्थ हाउस फादर को रिप्रेजेंट करता है। नाइन्थ हाउस से फोर्थ हाउस हुआ ट्वेल्थ हाउस नेटिव का। तो जब भी ट्वेल्थ हाउस को देखेंगे चार्ट रीडिंग में, तो ये भी नोटिस करेंगे कि सिर्फ ट्वेल्थ हाउस जो है एक्सपेंसेस का नहीं है, इसके अलावा ये नेटिव के फादर की प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, उनकी मदर का भी है। इसी तरह एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि हमें नेटिव की मदर के करियर का विचार करना है, तो हम कैसे करेंगे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। व्हीकल्स, इसी प्रकार से सपोज करिए कि हमें नेटिव की मदर का प्रोफेशन जानना है, तो वो कैसे देखेंगे। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि जो फोर्थ हाउस है वो मदर का है, और जब हम ये जानना चाह रहे हैं कि मदर का प्रोफेशन कैसे देखेंगे, तो आप देखिए ये मदर के लिए फर्स्ट हाउस हुआ, क्योंकि मदर का विचार ही हम हाउस से कर रहे हैं। सेकंड हाउस मदर के लिए ये हुआ, मतलब मदर के तीस मदर का फैमिली देखना है, तब हम फिफ्थ हाउस देखेंगे नेटिव का, मदर के यंगर सिबलिंग्स,
इसी प्रकार से 4th हाउस को मदर का लग्न बना के विचार करना चाहिए। अब देखिए जो लगन है, असेंडेंट है नेटिव का, वो 10th हुआ 4th हाउस से। इट मीन्स जब भी 1st हाउस एक्टिव होगा तब तक सिर्फ नेटिव की पर्सनैलिटी में ही चेंजेस नहीं आएंगे। अब वहां पर जो रिजल्ट है मेलेफिक होगा या बेनिफिक होगा, ये वहां की प्लेसमेंट कैसा है प्लैनेट्स का, उसके बिहाफ पे जाना जाएगा। अब इसी प्रकार से सपोज करिए हमें इसी नेटिव के यंगर सिबलिंग का विचार करना है कि उनका जो प्रोफेशन है वो कहाँ से देखेंगे। तो देखिए सपोज करिए कि 3rd हाउस इनके यंगर सिबलिंग का वैसे भी होता है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि इनका कोई यंगर सिबलिंग है, उनके प्रोफेशन में ट्रांसफॉर्मेशन कब होना है। तो जो नेटिव का जो 10th हाउस हुआ वो उसके यंगर सिबलिंग्स के लिए 8th हाउस हुआ, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। 10th हाउस ये ट्रांसफॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन और जो यंगर सिबलिंग है उसका प्रोफेशन देखेंगे तो जो 12th हाउस है, ये 12th हाउस हुआ, ये यंगर सिबलिंग का प्रोफेशन हुआ। तो सपोज करिए यहाँ पर जो 12th साइन है, पाइसेस साइन, इसका जो लॉर्ड हुआ जुपिटर, वो सपोज करिए यहाँ पे बैठ गया 10th हाउस में। तो जब भी इस नेटिव का 10th हाउस एक्टिव होगा तब तक इसके यंगर सिबलिंग के प्रोफेशन में किसी ना किसी तरह का फॉरेन ट्रैवल या सडनली कुछ ना कुछ एक प्रोफेशन के रिगार्डिंग एक प्रोमिनेंट इवेंट होगा। अब एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, देखिए 2nd हाउस है, 2nd हाउस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, बैंक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब जो ये 1st हाउस हुआ, ये 12th हुआ, 2nd हाउस से 12th हुआ, तो जब भी फैमिली में खर्चे होंगे तो 1st हाउस का एक्टिव होना लाजमी है। इसी प्रकार से अगर इनके मामा का ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, जो मदर के यंगर सिबलिंग होंगे उनका, तो भी 1st हाउस का एक्टिव होना जरूरी है। अब स्पाउस हो गया, 7th हाउस इज द हाउस ऑफ स्पाउस। तो सपोज करिए 7th हाउस का जो कॉम्बिनेशन है उसका मुझे देखना है कि इनके स्पाउस का हायर जर्नी, जो लॉन्ग जर्नी होता है, वो होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से 7 से 7th हाउस 8 9, ये लॉन्ग जर्नी है, रिलीजियस जर्नी। सपोज करिए इनके स्पाउस को रिलीजियस जर्नी करने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब भी
इस नेटिव का थर्ड हाउस एक्टिव होगा, तब तक इनके स्पाउस को, उसके लिए भी कॉम्बिनेशन होते हैं कि ये हाउस एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये इससे 12th जा रहा है, स्पाउस से 12th जा रहा है, तो इसका किस प्रकार की जर्नी करनी है। सपोज करिए कोई मुस्लिम रिलीजन का है, तो उनको मक्का मदीना के दर्शन, मतलब उनको वहां जाना है, तो उसके लिए फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड जो भी हाउसेस होते हैं उनका एक्टिवेट होना जरूरी है। इसी प्रकार से जिस भी प्रकार से जो माइनर से हमें प्रिडिक्शंस देने होते हैं बर्थ चार्ट में, उसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हमें सारे सिग्निफिकेशंस पता हो प्लैनेट्स के, क्या क्या चीजें किस किस हाउस से देखी आती है, किस दशा में कौन सा रिजल्ट प्रॉमिस कर रहा है होने का, और जितनी राशियां हैं राशियों के बिहेवियर को समझने की जरूरत है। सपोज करिए ये थर्ड साइन है, थर्ड साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेटिव की हॉबी को रिप्रेजेंट करता है, इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब सपोज करिए ये मरकरी है, यहाँ का लॉर्ड मरकरी हुआ और वो चला गया सेकंड हाउस में, तो इस तरह का जो नेटिव होगा, जो मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है। अब ये राशि कौन सी, टॉरस, तो हमेशा ये किसी ऑनलाइन वे से पैसा कमाने के लिए चाह रखेगा, उसके लिए अब जैसा वहां पर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस प्रॉमिस कर रहे होंगे उस प्रकार से ये नेटिव धनार्जित करेगा किसी भी तरह के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू। तो इस तरह से बहुत माइनर इवेंट्स उठा के आपको प्रेडिक्शंस करनी होंगी। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रेडिक्शंस में जो छोटी छोटी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं वो भी ना हो, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देने पे ये मिस्टेक्स नहीं होती। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।